हम लाइन पे फर्न स्टिच बनाएंगे, जिसको बॉर्डर्स बनाने के लिए, स्टेम बनाने के लिए, नेक लाइन की डिज़ाइन बनाने और ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और ये बहुत इजी है। इस तरह से निडल लाइन पर निकालें और इस तरह से और दूसरी साइड से निकालना है। इसकी बॉटम डालना है। सेम अपोजिट साइड में भी सेम लेवल से निकालना है निडल को और यही इस तरह से डालना। ये एक फर्न स्टिच हो गया है। नेक्स्ट के लिए हमें थोड़े से नीचे लाइन में जाना है, इस तरह से। थोड़ा सा गैप रख के हमें इसे डालना है। सबसे सिंपल टेक्निक है और अगर इसी को यही स्टिच को फास्ट करना है तो और एक टेक्निक बताते कि ऊपर से किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ से ऐसे निकालते हैं और यहाँ से इस तरह से अभी हम यहाँ पर ये लाइन पे फेदर स्टिच बनाने चाहेंगे, जिसमें ऑल्टरनेट ऐसे लाइंस आते रहेंगी जो ऐसे ही दिखता है, थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा। उसके लिए इस तरह से निडल निकालें लाइन पे और ऐसे पकड़ के रखना है। फिर एक साइड से इस तरह से ये एक फेदर बन गया। फिर से अभी हमने सिंगल फेदर स्टिच बनाया था, अब हम डबल फेदर स्टिच बनाएंगे। ये इसके साथ में ही बनाया ताकि आप समझ सकेंगे कि कितना मतलब अलग लगता है। उसको सब में पहले आप बिगिनर है तो पहले 5 पैरेलल लाइंस बनाएं और फिर उसे बनाना शुरू करें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बनाना है। फर्स्ट लाइन से निकालें इस तरह से और फिर मिडिल लाइन को छोड़ते हुए ये सेकेंड ये थर्ड लाइन में जाएंगे ऐसे और मिडिल लाइन के बीच में से हमें निकालना है इस तरह से। फिर ये लाइन को स्किप करना है और ये लाइन में हमें जाना है। और ये जो स्किप की थे वो लाइन से हमें इस तरह से निडल निकालनी है। फिर ये लाइन है जो लास्ट, इसे स्किप करनी है। ये लाइन में जाना है हमें, ये लेवल पे इस तरह से और मिडिल में से हमें निडल को निकालना है।
का लाइन स्किप करना है, ये लाइन में जाना है। और जो ये मिडिल लाइन जो स्किप किए है वो लाइन में से ही निडल निकालनी है, इसको लॉक करते हुए। ये हो गया हमारा डबल फेदर स्टिच। अभी हम यहाँ पर फ्रेंच नॉट बनाएंगे और उससे रिलेटेड हम पिस्टल स्टिच बनाएंगे जो फ्रेंच नॉट से ही रिलेटेड होता है। तो आप दोनों समझेंगे कि किस तरह से बनाते हैं। फ्रेंच नॉट बनाने के लिए इस तरह से आप निकालें और इसके करीब से ही जितनी थिक चाहिए उतने बार रैप करें। हमने 3 बार रैप किया है और फिर से वहीं पर हमें उसमें डाल देना है इस तरह से और स्लोली से पुल कर देना है। आपको जितनी बड़ी चाहिए रहेगी आप उसके हिसाब से रैप कीजिए कि कितनी थिक चाहिए। तो फ्रेंच नॉट को इस तरह से बनाते हैं जो बहुत ही सिंपल है। 1 2 3 इसे स्लोली नीचे पुल कर लेते हैं। तो ये फ्रेंच नॉट होती है। अभी हम पिस्टल स्टिच बनाएंगे तो उसके लिए हमें ये सेंटर में से हमें इस तरह से निकालना है। और फ्रेंच नॉट के लिए जिस तरह से रैप करते हैं वैसे ही रैप करेंगे और हमें इसमें इस तरह से डालना है और ये इसे होल्ड करके रखे। इससे हम उसकी साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी लंबी फ्रेंच नॉट कहाँ तक बनाना है पिस्टल स्टिच को। तो फिर बाद में छोड़ दें उसे इस तरह से। फिर से देखिए सेंटर में से हमने निकालना है ऐसे और उसे रैप करना है फ्रेंच नॉट की तरह पर थोड़े डिस्टेंस में और इसे इस तरह से डालना है। और ये फिंगर से यहाँ से थ्रेड को पकड़ के उसके टेंशन को मेंटेन करते हैं, उसकी लेंथ को यहाँ से कंट्रोल करें और यहाँ से पुश कर दें और स्लोली इसे छोड़ दें। तो पिस्टल स्टिच को इस तरह से बनाया जाता है। अब हम यहाँ पर स्ट्रेट स्टिच बनाने जा रहे हैं। अगर किसी को पिस्टल स्टिच नहीं आती तो स्ट्रेट स्टिच को भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेट स्टिच बनाकर इसके टॉप पर हम फ्रेंच नॉट भी बना सकते हैं और वो भी एग्जैक्टली सेम दिखती है और इसे और भी बहुत सारी डिज़ाइंस में ये स्टिच को यूज़ करते हैं। तो पहले लाइंस बना दें और फिर लाइन के ऊपर सिंपल स्ट्रेट स्टिच आपको निकालनी है। सैटिन स्टिच बनाने जा रहे हैं कि किसी भी लीफ को फिल करने या कोई भी खाली स्पेस को फिल करने के लिए यूज़ होता है। इसमें से बाउंड्रीज देखनी होती है और बाउंड्रीज में बस स्ट्रेट स्टिच डालते रहते हैं और बनाते हैं इस तरह से।
से स्टिच लेनी है और फिल करनी है गैप को इस तरह से। अभी हम फ्लाई स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर ये ज़्यादातर लीफ की डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ होता है और बहुत ही ईजी है। बनाते हैं यहाँ पर भी एंड कर सकते हैं इसे और लंबा स्टिच भी ले सकते हैं उसका। फिर से देखें, एक पॉइंट से निकालें, फिर दूसरे पॉइंट में डालें इसे, और सेंटर में नीचे जाके इसे इस तरह से रोक दें। जैसा बनाना है तो वो भी बनाते हैं। थर्ड पॉइंट से इसे निकालें और थोड़ी सी लॉन्ग टेल भी इसकी रख सकते हैं। तो ये हो गया फ्लाई स्टिच। हम ये फ्लावर बनाने वाले ग्रेनिटोस स्टिच से। ग्रेनिटोस स्टिच बहुत ही सिंपल होता है, जो छोटे छोटे पेटल्स बनाने के लिए और छोटे छोटे लीफ बनाने के लिए यूज़ होता है और इसका अपीयरेंस एकदम पफ्ड होता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। तो ये फ्लावर के टॉप पर और ये बॉटम पे सिर्फ हमें एक ही जगह से जाना है और एक ही जगह से निकालना है इसे। बस साइड में स्लाइड करते रहते हैं उसे, यहाँ से निकाले इसे और यही होल में गए हम। फिर से हमें सेम होल से ही निकालना है इस तरह से, इसमें से ही, जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक। बस इसे सेम में ही जाना है, सेम होल में, पर थोड़ा सा स्लाइड करते हैं और सेम होल में डाल देते हैं ये स्टिच को। फिर से हम सेम होल से निकालेंगे तरह से और उसे थोड़ा सा स्लाइटली राइट और लेफ्ट में थोड़ा मूव करते हुए सेम होल में डालते हैं। जब तक कि ये स्पेस पूरी फिल नहीं हो जाती है इससे। डायमंड ऑल्टरनेट या तो फिर कंटिन्यूस मैनर में बनाकर इससे बॉर्डर्स बनाए जाते हैं। और इसे पहले हमें पेंसिल से ड्रॉ करना है डायमंड शेप, एक उसका सेंटर होता है और ये जो साइड्स है उसके 4 साइड्स, तो उसमें ये एक फर्स्ट पॉइंट है। ऐसे हमें यहाँ पर ये जो साइड पे 3 डॉट्स डालने हैं इक्वल डिस्टेंस पे, 1 2 3, और यहाँ पर 4th आएगा, मतलब टोटल यहाँ पर ऐसे 5। तो अब देखिए, पहले हमें टॉप पॉइंट से इसके निकालना है इस तरह से डायमंड के टॉप पे, और सेंटर में जाना है। और हर साइड से निकालने के बाद हमें सिर्फ सेंटर में ही जाना है इस तरह से।
पॉइंट है, फिर से सेंटर में जाना है। अब डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं सेकेंड पॉइंट पे इस तरह से, या तो स्ट्रेट स्टिच बनाते हुए आप सीधा सीधा भी जा सकते हैं। फिर लास्ट में कॉर्नर और लास्ट कॉर्नर को इस तरह से पूरा कर। इसे हमें इतना गैप रख के भी बना सकते हैं या पूरे डायमंड को हम कम्प्लीटली फिल भी कर सकते हैं। जो गैप है इसमें एक स्टिच देके पूरा फिल कर सकते हैं अलग थ्रेड से भी, तो वो कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन हो जाएगी। और ये चारों कॉर्नर्स पे इसके हम डायमंड या तो फिर बीड्स भी लगा के डेकोरेट कर सकते हैं और सेंटर में भी।